बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि महसूस होता है कि तालिबान वादों को पूरा करने के काबिल नहीं। अफगानिस्तान एक बार फिर कहीं बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की पनाहगाह न बन जाए। वाशिंगटन में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान नेड प्राइस ने कहा कि इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं। हमने अल-कायदा के अमीर अमीन अल-ज़वाहिरी की हिलाकत के साथ उनकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द अफगानिस्तान में दोबारा मुंज़म हुए तो कार्रवाई करेंगे। खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए जो हुआ करेंगे, ऐसे तमाम इक़दाम किए जाएंगे जिससे हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। उन्होंने कहा कि कल अदम TTP समेत दीगर गिरोहों को मुतहर्रिक होते देखा है। देखना है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान को पाकिस्तान पर हमलों के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल न करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सुलेमान शहबाज की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। सुलेमान शहबाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 से बैरून मुल्क हैं। इसके बाद FIR हुई है, जिस पर अदालत ने कहा कि पिटिशनर की अदम मौजूदगी में हिफाजती ज़मानत नहीं दी जा सकती। अमजद परवेज ने कहा कि 11 दिसंबर को सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस आएंगे। इस्तदा है कि एयरपोर्ट से अदालत आने तक हुकाम को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया जाए। इस मौके पर वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने सुलेमान शहबाज का एयर टिकट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए उन्हें वतन वापसी पर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए डॉक्टर सैफुल रहमान का नाम फाइनल हो गया। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए ग्रेड 20 के ऑफिसर डॉक्टर सैफुल रहमान का नाम फाइनल किया गया। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत MQM के नामजद करदा सियासी या सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मंजूरी देगी। डॉक्टर सैफुल रहमान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस से है और वो इस वक्त गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर सैफुल रहमान बल्दिया उस्मा कराची में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सैफुल रहमान जिला बस्ती शर्की के डिप्टी कमिश्नर समेत बल्दिया बस्ती के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। डॉक्टर सैफ कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल और बलोचिस्तान में कमिश्नर तौर भी तैनात रहे। ज़राए का कहना है कि MQM पाकिस्तान के मुतालबे पर एक ज़िले म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर को भी आज तब्दील किए जाने का इम्कान है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट में MQM का नामजद करदा ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होगा। MQM ने भी रहनुमाई के लिए जनरल बाजवा से रब्ता किया था। इस्लामाबाद रमज़ान साल के आगाज़ में MQM ने भी साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा से रब्ता किया था और उनसे ये रहनुमाई चाही थी कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाने की सूरत में पार्टी को सियासी लिहाज से किसका इंतखाब करना है। ज़राए का कहना है कि फ़रूक नसीम ने जनरल बाजवा से रब्ता करके उनसे रहनुमाई तलब की थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि इस बात का फैसला आप खुद करें कि MQM और उसके सियासत को क्या मौजू लगता है। हाल ही में काफली के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मोनस इलाही ने कहा था कि उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के मामले पर रब्ता किया था और उन्हें बताया था कि इमरान खान और PTI का साथ दें। साबिक़ आर्मी चीफ की जानिब से काफली के सीनियर क़यादत की जानिब से किए गए दावे के बारे में कोई तरदीद जारी नहीं की गई। हालांकि उनके कुछ करीबी ज़राए ने हाल ही में कहा था कि मोनस इलाही ने जो कुछ कहा था वो इस मामले के सियाक़ो सबाक़ से हटकर की गई तशरीह है जिस पर मुबाहसा हुआ था। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, जमहूरियत मुस्तकिम हो गई, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। निजी TV को इंटरव्यू में आरिफ अलवी का कहना था कि सियासी मंजरनामे पर हिजानी कैफियत है। आर्मी चीफ की तकर्री मेरिट पर हुई और मामला खुश असलूबी से हल हुआ। ये मामला 3 साल के लिए हल हो गया। अब महंगाई काबू करे। इमरान खान पूछते तो असम्बली ना छोड़ने का मशवरा देते। हुकूमत और अपोजिशन को चाहिए कि मिलकर इलेक्शन की बात करें। उन्होंने बताया कि इमरान खान को आगाह किया था कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी आएगी तो आपसे मुशावरत करूँगा और जब समरी आई तो इमरान खान से मुशावरत की। आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तकिम हो गई, मार्शल लॉ नहीं लग सकता। वज़ीर ख़जाना ने मुलाकात के हवाले से उनका कहना था कि इसहाक डार के साथ मौशियत पर बात हुई।
پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ اسحاق ڈار کو توانائی کی بچت کے حوالے سے پرپوزل دیا۔ مارکیٹیں جلد بند کرنی چاہیے جس سے 3 سے 4 ہزار میگا واٹ بجلی کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار میں مفاہمت کا ٹیلنٹ ہے۔ دھرنے کے وقت بھی ان کی کوشش تھی کہ مفاہمت ہو جائے۔ جو کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں وہ شہریوں نے شروع کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلالے کارکن مزمل سیالکوٹی رانا اظہر اپنی مدداف کے تحت ویلفیئر کے کام کرنے لگے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے صدقے جائی جس نے ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں بلکہ سود سمیت قرض کے بوجھ تلے دفن کر دیا اور اتنا لوٹ کر سوٹ کیا کہ سارا پیسہ باہر شفٹ کیا اور ادھر عوام کو تسلیاں دی۔ ابھی ملک کو دیوالیہ کے قریب لے گئے۔ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی۔ بجلی، گیس، سبزیاں، پھل فروٹ، دالیں، گھی، خوردنوش اشیاء غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ممبر آزاد کشمیر سے بیورو چیف عرفان یونس جرال کی رپورٹ کے مطابق برنالہ آزاد کشمیر سالار قافلہ مسلم لیگ نون ڈویژن گجرانوالہ کے صدر MNA چودھری عابد رضا کی مٹھو برادران ہاؤس پٹویاں گاؤں آمد۔ پٹویاں کی فضا چودھری عابد رضا اور مٹھو برادران کے نعروں سے گونج اٹھی۔ الیکشن آفس پٹویاں پہنچنے پر مٹھو برادران اور پٹویاں یوتھ نے چودھری عابد رضا کا فقط المثال استقبال کیا۔ چھوٹے بچوں چودھری عابد رضا کو پھول پیش کیے اور یوتھ نے پھولوں کی پتیوں کی بارش کر دی۔ اس موقع پر چودھری عابد رضا نے مرزا غضنفر جلال سے آمدہ بلدیاتی الیکشن پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 31 سال بعد اقتدار نچلی سطح پر منتقل ہونا نئی نسل کے لیے خوشائند ہے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا تمام امیدواران کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی خصوصی کاوش سے یہ سب ممکن ہوا اور مٹھو برادران کی پرخلوص میزبانی کا شکریہ ادا کیا۔ بلدیاتی الیکشن کے امیدوار لوکل کونسلر پٹویاں وارڈ 5 مرزا مظفر اقبال جرال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے گلوبل اردو نیوز۔